नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ अंजलि शुक्ला। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे बुल्डाना की, जहां राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार वितरण समारोह में प्रतिभाशाली हस्तियों को सम्मानित किया गया। साथ ही बात होगी इटावा की, जहां लवेदी क्षेत्र में लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। डिजिटल प्रेस क्लब ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार 2025 कार्यक्रम बुल्डाना जिले के मलकापुर शहर के भात्र मंडल में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र भर से विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिभाशाली हस्तियों को सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय मानक से प्रमाणित प्रेस क्लब ऑफ इंडिया द्वारा विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिभाशाली व्यक्तियों को सम्मानित करने और उनकी प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार 2025 का आयोजन किया गया था। इन कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए ऑनलाइन प्रस्ताव आमंत्रित किए गए थे। इस अवसर पर 768 प्रस्तावों में से 156 गणमान्य व्यक्तियों का चयन किया गया और उन्हें राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में बहुमूल्य कार्य करने वाले 118 शिक्षकों को राष्ट्रीय प्रतीक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार वितरण कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर अनिल खर्चे ने की, जबकि मुख्य अतिथि कृषि उत्पाद बाजार समिति के अध्यक्ष संजय काजले और उद्यमी बंडू भाऊ चवरे थे। कार्यक्रम की शुरुआत अग्रणी पत्रकार बाल शास्त्री जाम्बेकर और पहली महिला संपादक तनुबाई बिरजे के चित्रों के पूजन से हुई। इस कार्यक्रम के अवसर पर देश के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना देश की सेवा करने वाले पूर्व सैनिकों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। दिसण्याला देत नाही, परंतु एखादा काळा डाग जर असला तर त्या चांगल्या पदाचा आपल्याला कोणी कौतुक करत नाही, परंतु तो डाग अवश्य दाखवतो. तुमच्या शरीरावर काळा डाग आहे, तुमच्या चेहऱ्यावर असा झालेला आहे. म्हणण्याचं म्हणजे निगेटिव्हिटीकडे लोकांचं लक्ष जास्त असते. परंतु महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून कोणताही स्वार्थ नसताना आता मराठवाडा, सांगली, सातारा, तुमचं पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भ, पूर्व, पश्चिम इत्यादी पूर्ण क्षेत्रातून आपल्याला इथे आमंत्रित केलं. तर हे आमंत्रित करताना थोडी वेळ लावणं, तुमचे सगळ्यांचे कार्य पाहणं आणि योग्य व्यक्तीची निवड करून त्यांना इथे बोलवून सन्मानित करणं, ही गोष्ट आता शरीर जरी दिसत असते आपल्याला तरी याला खूप मोठा एक वेळ लागतो, काय लागतो, अर्थ मिळवला लागते. आणि अर्थ सहजासहजी कमावता येतो माणूस, परंतु तो लावताना फार मोठा कलेला लागतो. आणि दुसऱ्याचं चांगलं पाहणं, दुसऱ्याचं समोर पाहणं आणि पाठीवर थाप देणं ही फार मोठी एक अभिमानाची बाब आहे. ही दैवी शक्ती आहे. आपल्याजवळ असलेलं धन कोण होते ते म्हणतात की 3 ते 4 प्रकारे एखाद्या असलेले पापानं पाप म्हणजे अपरस्त दरिद्री असतो, तो पैसा आहे, सरस्वती नसते, लक्ष्मी नसते, पैसा असतो, परंतु आपण पाप करतो. दुसरा असतो पापानं पुण्य, की आपल्याला पाप आहे, आपलं संकट आहे, परंतु मंदिरात जाणे, चांगले कामं करणे आणि ते आपण पाप नष्ट करणे. तिसरं असते पुण्यानं पाप. खरं तर मला अशा कुठल्या प्रकारच्या पुरस्काराची अपेक्षा नव्हती, पण अचानकपणे मला हे कळल्यावर फारच आनंद झाला. मी साधारणतः 30 वर्षाची सेवा माझी शिक्षक झालेली आहे. पुरस्कारासाठी मी वेगळी अशी कुठलीच मेहनत घेतली नाही, तर मला माझे शिक्षक आणि विशेषतः जे काही माझा थिसिस चालू असताना देशपांडे सरांसारखं, प्राचार्य देशपांडे सर यांचं जे काही मौलिक मार्गदर्शन मला वाटलं ते अत्यंत स्फूर्तिदायक अशा प्रकारचं होतं. आणि त्यातून मला माझ्या विद्यार्थ्यांना त्यातून संस्कार देता आला निश्चितपणे चांगल्या प्रकारचा, आणि तो इतर शिक्षकांनी सुद्धा पाळावा ही माझी अपेक्षा आहे. प्रत्येक यशस्वी शिक्षकामागे आपले सर्व परिवाराचं आणि मार्गदर्शक जे असतात त्यांचा मौलिक वाटा असतो, त्यांचं मौलिक अशा प्रकारचं मार्गदर्शन असते.
तर ते विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवण्याचं महान कार्य हे चांगल्या प्रकारे काय व्हायला पाहिजे अशी अपेक्षा आहे. बुल्डाना से सी न्यूज संवाददाता सीमा संदीप साबजी की रिपोर्ट। इटावा पुलिस ने नवंबर 2025 के यातायात माह के तहत थाना लवेदी क्षेत्र में लोगों को यातायात नियमों के पालन के लिए जागरूक किया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन में अधीक्षक लवेदी पुलिस ने नाबालिग बच्चों को वाहन न चलाने, बिना हेलमेट दोपहिया वाहन न चलाने, 3 सवारी न बैठाने, नशे की हालत में वाहन न चलाने और ओवर स्पीड न करने के नियम समझाए। साथ ही आम लोगों से अनुरोध किया गया कि वे अपने परिवार और आसपास के लोगों को वाहन चलाते समय हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करें। यह अभियान सड़क सुरक्षा और दुर्घटनाओं को कम करने के उद्देश्य से चलाया गया, जिसमें बच्चों, परिवारों और जनता को सुरक्षित ड्राइविंग के लिए जागरूक किया गया। एसएसपी ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि सड़क हादसों को रोकने के लिए हर व्यक्ति को जिम्मेदारी निभानी होगी और थाना क्षेत्र में यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। इटावा से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र के रामनगर स्थित शिव मंदिर में सोमवार रात श्रद्धालुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने वाला मामला सामने आया। एक युवक दर्शन के बहाने मंदिर में आया और कुछ ही देर बाद दानपेटी का ताला तोड़कर उसमें रखे रुपए चोरी कर लिए। पूरी वारदात मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल मंदिर के पुजारी गणेश कालदाते जब शाम को मंदिर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दानपेटी का ताला टूटा हुआ है। तुरंत सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, जिसमें एक युवक चोरी करते हुए साफ नजर आया। फुटेज में दिखा कि आरोपी पहले मंदिर में आया, भगवान के दर्शन किए और थोड़ी देर बाद बाहर निकल गया। कुछ मिनट बाद वह फिर लौटा और सीधे दानपेटी के पास पहुंचा। उसने ताला तोड़ा और भीतर रखे रुपए निकाल लिए। चोरी के बाद वह बेहद आराम से मंदिर से निकल गया, मानो कुछ हुआ ही ना हो। पुलिस ने फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान राजीव के रूप में की है। विजयनगर पुलिस ने राजीव को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें उसने चोरी की वारदात कबूल कर ली। एक सीसीटीवी आया था जिसमें, और जो रामनगर है, जो साइजी होटल के पास थाना विजयनगर के अंतर्गत, वहाँ पर एक छोटा सा मंदिर है, वहाँ पर एक व्यक्ति के द्वारा चोरी कर ली गई थी। उसमें कुछ पैसों की चोरी की गई थी, जिसमें कि सीसीटीवी फुटेज आ गए थे। तो उसमें जब रिपोर्ट लिखाई गई थी तो केस रजिस्टर किया जाकर चोरी का मुकदमा कायम किया जाकर आरोपी को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पहचान किया गया और आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया है। प्रिवेंटिव एक्शन के तहत उसको जेल भेजा गया है और जो चोरी किया गया मसरूका भी जब्त कर लिया गया। इसका आपराधिक बैकग्राउंड नहीं है, संभवतः ये शराब के नशे में था, इसके द्वारा इस तरह से ये घटना की गई थी। फिलहाल मसरूका भी जब्त कर लिया गया, आरोपी को भी प्रिवेंटिव एक्शन के तहत जेल भेजा गया है। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता राकेश रायकवार के साथ एमएल शाह की रिपोर्ट। नांदेड़ के हिमायतनगर में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद अशोक रावजी चौहान भाजपा कार्यालय के उद्घाटन समारोह में पहुंचे, जहां महिला सहित भारी संख्या में नागरिक उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत गर्जा महाराष्ट्र माझा के उद्घाटन गीत से हुई। सभा को संबोधित करते हुए चौहान ने आने वाले जिला परिषद, पंचायत समिति और नगर पंचायत चुनावों में भाजपा के उम्मीदवारों को जीत दिलाने का आह्वान किया और कहा कि हिमायतनगर तहसील के विकास के लिए भाजपा के प्रत्याशियों की जीत जरूरी है। उन्होंने महाविकास अघाड़ी की मित्र पार्टी शिवसेना शिंदे गुट के विधायक बाबूराव कदम कोहलीकर के युवती मामलों में चर्चा की, जबकि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की युवती पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। चौहान ने स्पष्ट किया कि यदि किसी पार्टी से गठबंधन नहीं होता है तो भाजपा अकेले सभी चुनाव लड़ेगी। इस कार्यक्रम का आयोजन हिमायतनगर तहसील भाजपा के अध्यक्ष गजानन चायला ने किया। राष्ट्रवादी काँग्रेस बीजेपीसोबत असणार आहे असं आहे की कुठल्याही पक्षाची युती करण्याचा किंवा न करण्याचा विषय हा स्थानिक निवडणुकीच्या अवलंबून राहणार आहे। आता आमचे मंडळ अध्यक्ष आहेत, बाकी सहकारी त्यांच्याशी विचार एक अंदाज घेतलेला आहे, त्यांच्याशी विचार करू, त्यांची इच्छा असेल तर युती होईल। सर काही दिवस नगरपंचायत बीजेपीचा नगराध्यक्ष असेल का? असं आहे की निवडणुका झाल्याशिवाय, मतदान झाल्याशिवाय आज काय सांगतो सोबळाचा मी, नारा काय आहे सर. असं मी काही ॲस्ट्रोलॉजर नाही आहे, गोष्टी सांगणार नाही। सर काही दिवसापूर्वी प्रतापराव पाटील चिखलीकरांचा इकडे दौरा झाला आणि त्यांनी म्हटले की युती जर नाही झाली तर स्वबळावर निवडणूक लढवणार आणि झेंडा फडकवणार, तुम्ही काय सांगणार सर? त्यांच्या पक्षाचा निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे, मी तर काय बोलू।
आमचा पक्ष हा त्यांच्या कॉमेंटवर किंवा त्यांच्या निर्णयावर काय आम्ही कॉमेंट करू शकत नाही. त्यांचा विषय त्यांनी पाहावा, आमचा विषय आम्ही बघू. म्हणजे सर युती करणार का तुम्ही? आता असं आहे की स्थानिक लोकांची इच्छा काय आहे हा विषय महत्त्वाचा आहे. ओके थँक्यू. नांदेड़ से सी न्यूज संवाददाता शुद्धोधन हनवते की रिपोर्ट। अकोला तहसील के शिवनी परिसर में इन दिनों एक ही सवाल गूंज रहा है, शिवनी रोड का काम आखिर कब शुरू होगा? क्योंकि इस सड़क की वर्क ऑर्डर जुलाई महीने में ही जारी हो चुका था, लेकिन 4 महीने बीत जाने के बाद भी काम का एक पत्थर तक नहीं हिला है। दशहरा और दिवाली जैसे बड़े त्योहार बीत गए, नतीजतन नागरिकों में नाराजगी और असंतोष का माहौल है। लोगों के बीच चर्चा है कि आखिर काम शुरू होने में देरी क्यों हो रही है। इसी बीच संबंधित विभाग की ओर से हमेशा की तरह ये आश्वासन दिया जा रहा है कि काम बहुत जल्द शुरू किया जाएगा। स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी इस मामले को गंभीरता से लेते हुए विभागीय अभियंता और ठेकेदार से जवाबदेही तय करने की मांग की है। अकोला से सी न्यूज संवाददाता प्रवीण बाहुरवाग की रिपोर्ट। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर धुले शहर का एकमात्र और अति प्राचीन श्री कार्तिक स्वामी मंदिर श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। इस मंदिर की विशेषता ये है कि ये वर्ष में केवल इसी एक दिन दर्शन के लिए खुलता है, इसलिए इस दुर्लभ अवसर का लाभ उठाने के लिए सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। शहर के 40 गांव रोड स्थित गीता जिनिंग परिसर में स्थित इस मंदिर में दर्शन के लिए लंबी कतार लगी हुई थी। दर्शन के लिए आने वाले भक्त अपने साथ मोरपंख लाते हैं और स्वामी की मूर्ति को स्पर्श करके उसे 1 वर्ष तक घर में रखते हैं। चूँकि ये एक अनूठी परंपरा है, इसलिए मंदिर के बाहर मोरपंखों की खरीद फरोख्त बड़े उत्साह से चल रही थी। संभावित भीड़ को ध्यान में रखते हुए मंदिर प्रबंधन ने त्रिपुरा पूर्णिमा के अवसर पर बैरिकेड्स और ज्योति प्रज्वलित करने की व्यापक व्यवस्था की थी। मंदिर परिसर में पुलिस का घेरा बनाया गया है। प्रबंधक भरत अग्रवाल ने बताया कि शाम के बाद जैसे जैसे भीड़ बढ़ती है, पूरे इलाके में भक्तिमय माहौल बन जाता है। आज कार्तिक पौर्णिमेनिमित्त कार्तिक स्वामीचं मंदिर खुलं करण्यात आलेलं आहे। यावेळेस मोठ्या प्रमाणावर भाविक या मंदिरात दर्शनाचा लाभ घेत आहे। आमचे पंजोबा शेठ पन्नालालजी जीवनरामजी अग्रवाल यांनी संवत 1982 अष्टमी शुद्ध श्रावण या दृष्टी सदर मंदिराची स्थापना केली होती। या मंदिरामध्ये कार्तिक स्वामी, गणेशजी, पार्वतीजी, शिवजी, बजरंगबली तसेच नंदीजी यांच्या मूर्ती आहेत। या कार्तिक पौर्णिमेनिमित्त होम हवन करून सदर मंदिर भाविकांसाठी खुले करण्यात येते। भाविकांनी मोठ्या प्रमाणावर प्रसादाचा व दर्शनाचा लाभ घ्यावा विनंती। बोला। सदर मंदिर जे शहरातील एकमेव पुरातन मंदिर आहे। या मंदिर वर्षातून एकच दिवशी पौर्णिमेच्या दिवशी उघडं करण्यात येतं। पौर्णिमेच्या दिवशी भाविक लोक मोठ्या प्रमाणावर दर्शनाचा लाभ घेत असतात। कार्तिक पौर्णिमेचं महत्त्व कार्तिक स्वामींच्या दर्शनाचं जास्त असतं। धुले से सी न्यूज संवाददाता नीलेश परदेशी की रिपोर्ट। इंडस टावर लिमिटेड कंपनी द्वारा कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका के मालमत्ता विभाग की अनुमति के अनुसार कल्याण के गौरीपाड़ा स्थित सिटी पार्क के सामने मोबाइल टावर लगाने का काम शुरू किया जा रहा था। इसी दौरान सिटी पार्क के आसपास के गांव के नागरिकों ने इस कार्य का जोरदार विरोध किया। नागरिकों का कहना था कि मोबाइल टावर से निकलने वाले रेडिएशन से स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। विरोध के चलते कंपनी को काम रोकना पड़ा। इस दौरान मौके पर स्थानीय नागरिकों के साथ शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे गट के शाखा प्रमुख और पदाधिकारी भी मौजूद थे। नमस्कार, माझं नाव प्रकाश संजय नाईक। मी इथलं गुरुआत्मनमधला एक रहिवासी आहे। या गोष्टीची जाणीव किंवा एक भास आम्हाला लागली होती। त्यावेळी आम्ही KDMC मध्ये संबंधित अधिकाऱ्याला ऑलरेडी पत्रव्यवहार करून ह्याचा निषेध आम्ही ऑलरेडी दर्शवलेला होता। त्यावेळी त्या अधिकाऱ्यांनी आम्हाला आश्वासन दिलं होतं की असे कुठल्याही प्रकारचे टॉवर्स किंवा मोबाईल टॉवर इथे उभारण्यात येणार नाही। पण तरी कोणाला विश्वासात न घेता इथल्या रहिवाशांना किंवा इथल्या आजूबाजूच्या सगळ्या राहणाऱ्या सिटी पार्कमधल्या येणाऱ्या लोकांना कोणाला विश्वासात न घेता सर्वात मोठा मुद्दा या अर्जामधला यांच्या अटी शर्तीनुसार पॉईंट नंबर 13 याच्यामध्ये उल्लेख आहे की रेडिएशनमुळे होणारा त्रास हा नागरिकांना न होता या मोबाईल संबंधित इंडस टॉवर लिमिटेड कंपनीने याची काळजी घ्यावी। पण याची काळजी न घेता एकदम तुम्ही बघाल की 100 मीटर, 200 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर अशा अंतरावर हे मध्ये एकदम रस्त्यामध्ये हे मोबाईल टॉवर उभारण्यात येत आहे। तर या मोबाईल टॉवर उभारण्यामागे या अधिकाऱ्यांचं किंवा या कंपनीचं काय साध्य आहे की लोकांना त्रास देऊन लोकांना हानी होणं हे ह्याच्या मागे सर्वात मोठं कारण आहे का? आम्ही याचा निषेध करत आहोत आणि इथे टावर नाही झाली पाहिजे हे या संबंधित अधिकाऱ्यांना आमची विनंती आहे। नमस्कार, मी विशांत पांडुरंग कांबळे, शाखा प्रमुख शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट।
आज इंडोस कंपनीने इथे टावर लावण्याचा प्रयत्न केलेला आहे, जो आपल्या योगीधाम भागात सिटी पार्कच्या बाहेर. तिथं त्यांनी कायद्याचं जो उल्लंघन करण्यात आलेलं आहे, नागरिकांची इथं कुठली परवानगी घेतली नाही. नागरिकांना याचा हरकत आहे. ह्याच्यावरती ऑलरेडी नागरिकांनी महापालिकामध्ये एनओसी दिलेली आहे की आम्हाला इथं टॉवर लागला नाही पाहिजे. त्याच्यात जे महापालिकेने अटी शर्ती दिलेल्या आहेत त्यात क्रमांक 11 मध्ये स्पष्ट लिहिण्यात आलेलं आहे की ह्या जागी कोणतेही झाड तोडण्यात यावे नाही किंवा कुठली फांदी काढण्यात यावी नाही. तर ह्या कंपनीने काल अतिशय हुशारपणाने येऊन 2 झाडं इथनं पूर्णपणे काढण्यात आलेली आहे. तर नागरिकांची याच्यावरती मागणी आहे का त्यांनी इथं हा टावर लावण्यात येऊ नये. केडीएमसीने यांना कुठली परवानगी देण्यात येऊ नये आणि ह्यांनी अजून 9 जागी असे जे टॉवर लावले त्या जागी असे झाड कापलेले आहेत का त्यांनी महापालिकेने बघावे. ह्यांचं जे कॉन्ट्रॅक्ट आहे किंवा टेंडर आहे ते रद्द करण्यात यावं आणि ह्यांच्यावरती झाड कापल्याचा जो कायदा आहे त्याच्या अनुषंगाने ह्यांच्यावरती योग्य ती कारवाई करण्यात यावी अशी स्थानिकांकडनं मागणी आहे. कल्याण से सी न्यूज संवाददाता दीपक मोरे की रिपोर्ट। कामोठे में स्थानीय लोगों ने गंभीर शिकायत दर्ज कराई है कि महानगर पालिका के ठेकेदार द्वारा उनके क्रिकेट मैदान पर कूड़ा फेंका जा रहा है, जिससे मैदान की स्थिति बदतर हो गई है। इस मामले को लेकर लोगों ने भाजपा कामोठे मंडल अध्यक्ष विकास घरत और रवि गोवारी के हस्तक्षेप की मांग की ताकि ठेकेदार का काम रोका जाए, मैदान की तत्काल सफाई कराई जाए। स्थानीय निवासियों का कहना है कि यदि जल्द समाधान नहीं किया गया तो शिवलंका, अशोक बुराड़े, बापू काफले सहित अन्य लोग आंदोलन करने को मजबूर होंगे, जिससे स्थिति बिगड़ सकती है। उन्होंने महानगर पालिका से मांग की है कि अधिकारी मौके पर जाकर निरीक्षण करें और जिम्मेदार ठेकेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें ताकि क्रिकेट मैदान दोबारा खेलने योग्य बनाया जा सके। नमस्कार। आज काही वर्षापूर्वी इथे पूर्णपणे डबरीज असताना आपले क्रिकेट खेळणारे काही मुलं यांच्या माध्यमातून हा पूर्ण मैदान स्वच्छ केला होता. पण या पावसाळ्याच्या नंतर पनवेल महानगरपालिकेच्या काही अधिकाऱ्यांनी इथे डेब्रेज टाकून या मैदानाची अतिशय दुरावस्था केलेली आहे. जर आमची विधाते साहेब असतील किंवा आयुक्त साहेब असेल यांना आम्ही वारंवार फोन केला, पाठपुरावा केलेला आहे की येणाऱ्या या 8-10 दिवसात जर हा मैदान स्वच्छ केला नाही तर याच्यासाठी आम्हाला कुठेतरी तीव्र आंदोलन किंवा उग्र भूमिका घ्यावी लागेल. कारण आज कामोठ्याची परिस्थिती बघितली, कुठेही सशस्त्र असा मैदान नाही मुलांसाठी खेळण्यासाठी. हा मैदान हा मुलांच्या स्वतःच्या मेहनतीने ते बनवलेला आहे. तर येणाऱ्या काळात पनवेल महानगरपालिकेला आम्हाला आव्हान असणार की हा मैदान लवकरात लवकर स्वच्छ करून द्यावे. कामोठे से सी न्यूज संवाददाता रोहित महात्रे की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत।